कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस जेल वार्डन फायरमैन 2020 का एग्ज़ाम हो चुका है और ये था भाई 19 और 20 दिसंबर को। 19-20 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद अब सभी को इंतज़ार है भैया कट ऑफ का, क्योंकि कोई भी परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद सभी को किस चीज़ का इंतजार होता है? रिजल्ट का। कोई कितना ही अच्छा पेपर कर रखा है या कितना ही बेकार पेपर कर आया है, लेकिन सभी को इंतजार किसका होता है भैया? रिजल्ट का इंतजार होता है। तो रिजल्ट का इंतजार है और यहाँ पर कट ऑफ की बात है। कट ऑफ की बात करेंगे, जर्नल की कट ऑफ क्या जाने के चांस रहेंगे और जाने के चांस उतने ही क्यों रहेंगे, ये किस कारण पर हम बता रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। ओबीसी कट ऑफ क्या रह सकती है, एससी कट ऑफ क्या रह सकती है, एसटी की कट ऑफ क्या रह सकती है और कितना स्कोर अगर है तो उस पर आप बिल्कुल कन्फर्म है। सर्वे आधारित ये जो है एक कट ऑफ हमने तैयार की है और यहाँ पर आपको ये कारण बताए जाएंगे कि किस कारण हम कह रहे हैं कि ये स्कोर जो है वो आपका सेफ जोन में आपको ले जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कारण। देखिए भाई, यूपी पुलिस जेल वार्डन की कट ऑफ कम रहने की पूरी उम्मीद है, पूरे चांस है कि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं जाने वाली है। कारण है इसके, जो मेन कारण है वो 3 कारण है हमारी नज़र में कि इन 3 कारणों से जो है वो कट ऑफ कम जाएगी। तो भाई पहले कारण की बात करें तो 40% से कम यहाँ पर उपस्थिति रही है, मतलब 40% भी पूरे बच्चे यहाँ पर उपस्थित नहीं रहे हैं और इस बात को पुख्ता करती है ये जानकारी। कल हमने एक सर्वे किया था, यूपी पुलिस जेल वार्डन फायरमैन एग्जाम 2020 आपके अनुसार कितने बच्चों ने छोड़ा है पेपर। तो यहाँ पर देखिए क्या बात है कि 40% जो है बच्चे पेपर छोड़ रहे हैं, ये एक बात कह रहे हैं 14% बच्चे, और 70% बच्चे इस बात को कह रहे हैं कि 50% या उससे ज़्यादा ने पेपर छोड़ा है, और 10% इस बात को कहते हैं कि 30% ने पेपर छोड़ा है, और 6% केवल इस बात को कह रहे हैं कि 20% ने पेपर छोड़ा है। इसका मतलब अगर यहाँ पर बच्चों की बात मानी जाए, क्यों मानी जाए भाई इन बच्चों की? क्योंकि पेपर के रूम में, पेपर का जो कक्ष है था उसमें यही बच्चे उपस्थित थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, और उन्हीं बच्चों का ये कहना है कि 50% ने पेपर छोड़ दिया है, 50% ने पेपर छोड़ा है। और दूसरी खबर आप ये भी देख सकते हैं, आज के न्यूज़पेपर में ये खबर भी आई थी, क्या भाई? 50,000 ने नहीं दी परीक्षा, और ये 50,000 ने कहाँ पर? केवल लखनऊ की बात थी, केवल लखनऊ की बात थी। आप देख सकते हैं कि परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को 49,950 अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी और 72 परीक्षा केंद्रों पर 31,158 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी। यह परीक्षा जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार पदों के लिए हुई और 2 पालियों में आयोजित हुई। यह परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और परीक्षा के पहले दिन इतनी ही अनुपस्थित रही थी। ठीक है जी। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन ने कहा है, यहाँ पर नवीन अरोड़ा ने बताया कि सबसे ज़्यादा परीक्षा केंद्र लखनऊ में बने थे और हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे थे यहाँ पर। और यहाँ पर साथ ही साथ वर्ष 2016 में ये भर्ती होनी थी और कई कारणों से पहले नहीं हो सकी है भर्ती। रविवार को पहली पाली में 40,554 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी, लेकिन दी कितनों ने? केवल 15,065 अभ्यर्थी शामिल हुए। और इसी तरह से दूसरी पाली की बात करें तो यहाँ पर केवल 16,093 जो है अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, मतलब बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर। अगर लखनऊ की बात करें तो 50,000 ने छोड़ दी परीक्षा, और हर जिले में इसी तरह से 10 जगह 10 जिलों में सेंटर बनाए गए थे। तो इसी तरह से यहाँ पर लगभग जो है 60% बच्चों ने यहाँ पर परीक्षा छोड़ दी है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 49,950 ने परीक्षा नहीं दी और 31,158 ने परीक्षा दी। तो आप देखिए रेशो कितना जा रहा है, कितना रेशो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 80,000 के आसपास ये बच्चे टोटल रहे हैं। अगर 80,000 प्लस बच्चे रहे हैं, उसमें से 49,950 लगभग आप कह सकते हैं 50,000 ने पेपर ही नहीं दिया, 50,000 ने पेपर ही नहीं दिया। परसेंटेज निकालोगे तो वहीं पर बात जालेगी जहाँ की हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 500 को आप कर देंगे 8 से भाग, तो 8 छंग 48, ठीक है, बचेंगे 2, ठीक है जी, और 20 हो जाएंगे, 8 दूनी 16, मतलब 62% से ज़्यादा यहाँ पर अनुपस्थिति दर्ज की गई। तो यही हाल लगभग
हर सेंटर का रहा है, हर ज़िले का रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो मेरिट को नीचे लाएगा। कारण नंबर 2 की देखिए, कारण नंबर 2 एक ये भी बहुत बड़ा कारण रहा है कि निगेटिव मार्किंग जो है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्यों? क्योंकि सपोज करो कोई बच्चा 110 क्वेश्चन करके आया है, तो ना चाहते हुए भी 10 क्वेश्चन तो गलत कर आता है, ना चाहते हुए भी उसे पता नहीं लगता कब गलत हो जाते हैं। और ये एक सामान्य स्टूडेंट की बात कर रहा भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कुछ बच्चे कुछ कहेंगे कि नहीं जी, हम तो जो है अगर 120 क्वेश्चन करके आए तो 120 के 120 ठीक करके आए, वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, उनके बारे में बात नहीं चल रही, सामान्य स्टूडेंट की बात चल रही है। सामान्य स्टूडेंट अगर 110 क्वेश्चन करता है तो ये मेरा दावा है कि वो 10 क्वेश्चन गलत करेगा। तो 10 क्वेश्चन गलत करेगा, कहीं ना कहीं वो जो है मेरिट नीचे आ जाएगी, निगेटिव मार्किंग अपना असर बिल्कुल दिखाएगी। दूसरा, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि जो देखिए ये फॉर्म भरा गया था 2016 में, 4 साल बाद में ये परीक्षा हुई है, उस बीच में 49,000 और 41,000 की जो भर्ती 2 पूरी हो चुकी है यूपी पुलिस की। तो बहुत सारे बच्चे लगभग जो हैं वहाँ पर 90,000 के आसपास बच्चे जा चुके हैं, और 90,000 बच्चे वो टॉप वाले होंगे तभी उन्होंने मेरिट में स्थान बनाया। तो वो भी एक बड़ा कारण है यहाँ पर मेरिट नीचे रखने का हमारी ओर से, क्योंकि वो जो बच्चे गए हैं वो कहीं ना कहीं इस मेरिट को उठा सकते थे, लेकिन अब उन बच्चों ने पेपर नहीं दिया है, उन्होंने नहीं दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पर जिन बच्चों ने पेपर दिया है उन्हें ये लाभ की बात हो सकती है आने वाले समय में। तीसरे कारण की बात करें तो यहाँ पर सर्वे आधारित है कि बच्चों ने कितने प्रश्न किए हैं और कितने गलत किए हैं। हमने एक सर्वे कराया था, जैसे मैंने दिखाया कि ये एक दूसरा सर्वे भी कराया था हमने, और यहाँ पर दिया था हमने यूपी पुलिस जेल वार्डन फायरमैन परीक्षा में आपने कितने प्रश्न किए और गलत कितने हैं। उनमें आप अपना मत अवश्य दें, जिससे कि सही कट ऑफ का विश्लेषण किया जा सके। तो यहाँ पर 4 चीज़ें रखी थी हमने। पहले रखा था कुल किए प्रश्न जो है 110 प्लस, गलत 1 से 10 के बीच में, कुल किए प्रश्न 90 से 100, गलत 5 से 10 के बीच में, और कुल किए प्रश्न 80 से 90, गलत 5 से 10, और कुल किए प्रश्न 80 से कम और गलत 1 से 7। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मत जा रहा है वो किसे जा रहा है भाई? पहले वाले जो है ऑप्शन को जा रहा है। पहला ऑप्शन क्या था भाई? पहला ऑप्शन था कि 110 प्लस क्वेश्चन किए हैं लेकिन गलत 1 से 10 के बीच में हो जाते हैं, तो ये भी एक कारण है। अच्छा, अगर इस बात को ही मान लिया जाए कि एक बच्चे ने 110 क्वेश्चन किए और 10 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए, तो सही कितने हुए भाई? 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, इसका मतलब 200 नंबर बनते उसके। लेकिन हुआ क्या कि 0.5 की है निगेटिव मार्किंग, 10 क्वेश्चनों पर 0.5 के हिसाब से कितने यहाँ पर हो जाएंगे माइनस। यहाँ पर देखिए, आप अगर 10 की गुणा 0.5 में करेंगे तो 5 बन जाएंगे, कुल मिलाकर 195 जो है यहाँ पर इसको बच्चे के क्वेश्चन आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे, जिसने 110 क्वेश्चन सही किए होंगे। उसी तरह से आगे पीछे आप अपने नंबर भी लगा सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं भाई, जितने सही हैं उन्हें आप 2 से गुणा करें और जितने गलत हैं उन्हें 0.5 से गुणा करें, और उसके बाद इनको जो है माइनस करके जो बनती है वो आपकी मार्किंग आ जाती है। तो आप अपने नंबरों को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपके अनुसार क्या कट ऑफ हो सकती है। हमारे अनुसार क्या कट ऑफ है, अब उसकी तरफ चलते हैं। देखिए भाई, अब बात सीधी करते हैं कट ऑफ की। अगर हम मेल की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में मेल की बात कर रहे हैं जर्नल के लिए, तो जर्नल के लिए मेल जर्नल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी तरफ से जो स्कोर रखा गया है वो 187 से 192 के बीच में है, तो वो जो है बिल्कुल सेफ़ होगा, बिल्कुल सेफ स्कोर है। अगर किसी बच्चे के 190 प्लस नंबर हैं तो बिल्कुल सेफ़ होगा। देखिए, अब कई बच्चों को ये कट ऑफ ज़्यादा लग सकती है, जिनके भाई इनसे ज़्यादा है उन्हें तो जो है कम लगने का कोई सवाल नहीं है, मतलब, लेकिन ज़्यादा लग सकती है जिनके ज़्यादा नंबर कम होंगे उनके लिए एक बात बता दूं मैं कि ये जो है नंबर, अगर सपोज करो मैंने इनका एवरेज लगाया है 190 नंबर के आसपास की बात कर रहे हैं हम, तो 190 नंबर की अगर परसेंटेज निकालें तो 300 नंबर में से आपने 190 नंबर लाए, कितने परसेंट बने भाई? तो 3 6 18 बचा 1, 3 3 9 और 3 3 9, 63.3% नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो क्या जर्नल में हमने बहुत ज़्यादा है आपके लिए कट ऑफ रखी है? नहीं रखी, बिल्कुल सटीक कट ऑफ है ये। आप जब रिजल्ट आएगा तब भी आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ये वीडियो तब भी होगी और आज भी है।
और इस बात को आप सभी बेखूबी जानते हैं कि जनरल में अगर आपके 65% नंबर नहीं आ रहे, 60 से 65% के बीच में भी आप नंबर नहीं ला पा रहे, तो एक दिक्कत का कारण बन सकता है। देखिए नीचे आ जाए बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ सभी का नंबर आ जाए, लेकिन मेरे कहने से या आपके चाहने से नंबर नहीं आने का, नंबर उसी हिसाब से आएगा जो यहाँ पर पेपर है, पेपर के लेवल के हिसाब से भी आएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी का देखिए 185 से 187 के बीच ओबीसी मेल की कट ऑफ रहने की उम्मीद लगाई जा रही है, जो सर्वे कहता है उसके आधार पर, जो फैक्ट कहते हैं उसके आधार पर। एससी की बात करते हैं तो 170 से 175 के बीच सेफ स्कोर माना जा सकता है। अगर किसी के 175 नंबर आ चुके हैं तो वो जो है भाई बिल्कुल अपना फिजिकल की तैयारी कर सकता है एससी का कैंडिडेट। अगर आगे बढ़े हम एसटी की बात करें तो एसटी के लिए देखें, एसटी मेल की बात कर रहे हैं तो 155 से 160 के बीच अगर एसटी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सेफ जोन में खेल रहा है। और सेफ जोन में इसका मतलब उसे भी अपने फिजिकल की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। ये थी मेल की बात। मेल की बात रही, अब फीमेल की बात कर लेते हैं। अगर फीमेल में बात करें हम जनरल के लिए, यहाँ पर लड़कों की मेरिट रहने की उम्मीद रहेगी 174 से 178 के बीच। ओबीसी फीमेल की बात करें तो 170 से 174 के बीच रहने की उम्मीद रहेगी। एससी फीमेल की बात करें तो 150 से 155 के आसपास रहने की उम्मीद रहेगी। वहीं एसटी फीमेल की बात करें तो 135 प्लस अगर नंबर हैं तो एसटी फीमेल का नंबर आने के पूरे चांस रहेंगे। हमारी तरफ से ये कट ऑफ रही है। आपके हिसाब से क्या ये कट ऑफ सही है या इससे कम रहने के चांस है या ज़्यादा रहने के चांस है, वो भी आप बता सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।